और सत्ता में आज हम बात उस चुनावी समीकरण और फॉर्मूले की करेंगे जो पिछले 3 दशक से यूपी में सबसे पसंदीदा फॉर्मूला माना जाता है। इस फॉर्मूले पर अहम करने वाली पार्टियों को भरोसा होता है कि ये उनकी जीत का श्योर शॉट फॉर्मूला है, यानी इस फॉर्मूले पर अमल कर उन्हें जीत जरूर मिलेगी। ये फॉर्मूला है मुस्लिम वोट की लामबंदी का, यानी मुस्लिम वोट को एकजुट कर उन्हें अपने पाले में लाया जाए और दूसरी पार्टियों को चुनावी रण में मात दी जाए। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले को गलत साबित कर दिया गया। सवाल ये कि क्या इस चुनाव में मुस्लिम वोटों को लामबंद कर चुनाव जीतने का फॉर्मूला असरदार होगा? कि जिस तरह का मुझे पूरे विधानसभा में मतलब जनता के बीच में जा रहा हूँ, प्यार मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे मुस्लिम समाज नहीं, एससी समाज पूरी जाति का वोट, हर जाति का वोट मिल रहा है। वोट बटेगा भी नहीं और लेकिन उम्मीद ये है कि मुस्लिम कैंडिडेट में से जीतेगा कोई। बीएसपी के मोहम्मद सलीम और कांग्रेस के जमील काजमी दोनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से चुनावी दंगल में आमने सामने हैं। अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट नहीं बटेगा। नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वोट बंटने की बात से इनकार भी कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये मीरापुर के मुस्लिम वोटर्स से समझने की कोशिश करते हैं। साकिब जी, इस बार आप वोट कहाँ डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं? गठबंधन को। इस बार का वोट आप किसको दे रहे हैं? मैं तो भाई बसपा को दूंगा। बसपा को। इस बार का वोट किसको? मैं तो एमआईएम को दूंगा जी। नेता भले ही वोट बंटने की बात से इनकार करें, लेकिन जनता की राय नेताओं से मेल नहीं खाती। वैसे हम आपको याद दिला दें कि मीरापुर मुजफ्फरनगर की वो सीट है जहां पिछले चुनाव में भी अलग अलग पार्टियों ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया था। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है और समाजवादी पार्टी के लियाकत अली को बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना ने 193 वोट से शिकस्त दे दी थी। मीरापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत चौधरी के हौसले इस बार भी बुलंद है। 100% जीत को सुनिश्चित मानते हैं। यहाँ पर हमसे पहले भी विधायक भाजपा के रहे हैं और अब की बार भी निश्चित जो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है उससे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है और 100% यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम ऐसी 16 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट हैं जहां बीजेपी को टक्कर देने के लिए अलग अलग दलों के 2-2 और 3-3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक सीट से कई मुस्लिम उम्मीदवार होने के चलते अगर इस बार भी मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी 2017 की विधानसभा चुनाव वाली कामयाबी दोहरा सकती है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोट हैं। सूबे की कई सीटों पर मुस्लिम वोट असरदार हैं, इसलिए यूपी में मुस्लिम वोट पर तमाम दलों की नजर रहती है। इसी मुस्लिम वोट की दावेदारी ने पिछले चुनाव में कुछ ऐसे रिजल्ट दिए जिससे राजनीतिक विश्लेषकों को झटका लगा। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत गई। हम आपको ऐसी ही 5 सीटों के बारे में बताते हैं। मीरापुर सीट पर 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर बीजेपी को 69,035 वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी के लियाकत अली दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें 68,842 वोट मिले थे। मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी 193 वोट से जीती थी। इस सीट पर कुल 6 मुस्लिम उम्मीदवार थे और बीएसपी के नवाजिश आलम को 39,689 वोट मिले थे। मेरठ दक्षिण सीट की कहानी भी कुछ ऐसी है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के सुमेंद्र सिंह तोमर को 1,13,225 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब कुरैशी को 77,830 वोट मिले थे। इस सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद आजाद सैफी को 69,117 वोट मिले थे। गाजियाबाद की लोनी की कहानी भी कुछ ऐसी है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे के कारण 2017 में इस सीट पर बीजेपी जीती थी। चुनाव में बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर को 1,13,088 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के जाकिर अली को 70,275 वोट मिले थे। यहां समाजवादी पार्टी के राशिद मलिक समेत दूसरे मुस्लिम उम्मीदवारों को 43,182 वोट मिले थे। शामली जिले की थाना भवन सीट को भी मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। 2017 में बीजेपी के सुरेश राणा को 90,995 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के अब्दुल वारिस खान से 74,178 वोट उनको मिले थे। वहीं आरएलडी के जावेद राव समेत दूसरे मुस्लिम उम्मीदवारों को 32,402 वोट मिले थे।
मुस्लिम वोटों का बंटवारा यानी मुस्लिम उम्मीदवारों के जीत की संभावना कम होना, ये बात वो पार्टियां भी जानती हैं जो मुस्लिम वोटों की दावेदारी करती हैं, लेकिन खुद को ज्यादा मुस्लिम हितैषी साबित करने के लिए ये पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं। इस बार भी यूपी के संग्राम में मुस्लिम वोटों की दावेदारी कई पार्टियां कर रही हैं। इन पार्टियों में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम का नाम शुमार है। समाजवादी पार्टी बीएसपी ने मुस्लिम वोटरों को लामबंद कर सूबे में अपनी सरकार भी बनाई है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी को ओवैसी की पार्टी भी चुनौती दे रही है। मुस्लिम वोट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोट को लेकर एक नए फॉर्मूले की बात होने लगी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान 30% मुस्लिम वोट को लेकर टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच दावेदारी थी। यहां एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटों की दावेदारी करने पहुंचे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट एक मुश्त टीएमसी के साथ रहा। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोटर मुस्लिम वोट की दावेदारी करने वालों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा। ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब यूपी में भी मुस्लिम वोटर पश्चिम बंगाल की तरह वोट करेगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी में अब तक घोषित टिकट में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने अब तक घोषित 180 उम्मीदवारों में 36 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। बीएसपी ने 104 में से 37 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। एआईएमआईएम ने अब तक घोषित 24 उम्मीदवारों में से 21 मुस्लिमों को टिकट दिया है, लेकिन इस बार उम्मीदवारों के चयन में समाजवादी पार्टी ने थोड़ी राजनीतिक होशियारी दिखाई है। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जहां फिर से एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी यूपी में एक मुश्त मुसलमानों को वोट हासिल करने की चाहत करने वाली पार्टियां उम्मीद करती हैं कि मुस्लिम वोटर उन्हें चुने, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने अपने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यह कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट का जो राजनीतिक मैसेज था वो उत्तर प्रदेश में भी जमीन पर क्या दिखाई देगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।